दोस्तों अगर आपके पास ई सिम सपोर्टेड डिवाइस है तो आप अपने एयरटेल के फिजिकल सिम कार्ड को गुड बाय कह सकते हैं और वेलकम कर सकते हैं ई सिम को। जी हाँ, आप अपने फिजिकल सिम कार्ड को अपग्रेड करके ई सिम में बदल सकते हैं और घर बैठे ही कर सकते हैं, जो कि मैं आपको सारा प्रोसेस बताने वाला हूं। और इसे एक्टिवेट करना भी काफ़ी सिंपल है। और अगर आप सोचते होंगे कि भाई अगर फिजिकल सिम कार्ड अपने मोबाइल फ़ोन में ना लगाए और ई सिम लगाए तो क्या कोई खतरा होगा, तो नहीं, कोई खतरा नहीं है, ये सिक्योर है। और कैसे ये सब कुछ होगा आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ ये बताने वाला हूं कि कैसे आप अपग्रेड कर सकते हैं और कैसे उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। वीडियो में बने रहे आगे की तरफ। तो सबसे पहले तो आपके पास चाहिए ई सिम सपोर्ट डिवाइस। ई सिम सपोर्ट डिवाइस में एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद एप्लीकेशन जब ओपन करेंगे तो लॉगिन करने की प्रोसेस है, सिंपल से लॉगिन कर जाइएगा। मेक श्योर होइएगा एयरटेल नंबर आपके उस डिवाइस में लगा होना चाहिए। यहां पर आप देखेंगे होम पेज एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन का इस तरह से दिखेगा। यहां पर आप स्लाइड करते हुए नीचे आएंगे तो शॉर्टकट वाले ऑप्शन में मोर की ऑप्शन दिखेगा। यहां पर न्यू करके अपग्रेड टू ई सिम वाले ऑप्शन दिखेगा। तो अपग्रेड टू ई सिम पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पर लोकेशन वगैरह की परमिशन आपसे मांगा जाता है और लोकेशन ऑन भी करना पड़ता है, याद रखिएगा। ई सिम यहां पर आ जाएगा एयरटेल का। अब यहां पर प्रोसेस बताया गया है कि कैसे आप अपग्रेड कर सकते हैं और कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये चीजें देख लीजिए, उसके बाद कुछ और इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। देखिए सबसे पहले यहां पर क्या करते हैं आप कि ई सिम का रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं और ई सिम रिक्वेस्ट क्रिएट करने के बाद आपका नंबर ई सिम में कन्वर्ट कर दिया जाता है, अपग्रेड कर दिया जाता है। तो इसके लिए ना आपको यहां पर मोबाइल नंबर जो रहना चाहिए वो एयरटेल का रहना चाहिए। साथ ही साथ आपके उस एयरटेल नंबर पर रिचार्ज होना चाहिए। अगर रिचार्ज नहीं है तो ई सिम आप नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद दो ऑप्शन मिलते हैं, क्या आप अपने ही डिवाइस में ई सिम को एक्टिवेट करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, या किसी और डिवाइस में। तो अगर अपने ही डिवाइस है तो डिस डिवाइस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद EID नंबर आपको दर्ज करना होगा। अगर आप अनदर डिवाइस यानी दूसरे किसी डिवाइस में जो ई सिम सपोर्ट है उसमें आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो अनदर डिवाइस पर क्लिक करेंगे और EID आपको दर्ज करना पड़ेगा। अच्छा, ये EID कैसे फाइंड करेंगे, तो फाइंड EID पर क्लिक करेंगे। यहां पर बताया गया है कि 32 डिजिट का होता है EID कोड, ठीक है, जो कि एक स्पेसिफिक कोड होता है, जैसे IMEI नंबर होता है उसी प्रकार से। यहां पर आप देखेंगे कि दो ऑप्शन मिलता है EID फाइंड करने का। सबसे पहला ऑप्शन है कि आप अपने फोन की सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद जनरल अबाउट फोन में जाएंगे। अबाउट फोन में जाने के बाद EID आपको वहां पर दिख जाएगा, उस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे, थोड़ा देर प्रेस करके रखेंगे तो वो कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद सिंपल से आप यहां पर क्या करेंगे कि पेस्ट कर देंगे। जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे, पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, यहां पर आप पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से ना आप यहां पर पेस्ट कर देंगे। दूसरा ऑप्शन आपको यह भी मिलता है कि आप डायल करें *#06#। ये आप डायल करें। डायल करने के बाद यहां पर आपके सामने EID आ जाएगा, आप उसे स्कैन भी कर सकती हैं, ठीक है। तो EID नंबर आपको किसी तरह से इस तरह से आपको दर्ज कर देना है। दर्ज करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आता है गेट ई सिम वाया OTP, यानी इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक OTP आएगा और उस OTP को आप दर्ज कर देंगे। अब ये OTP कहां पर आएगा, तो जो आपका फिजिकल सिम कार्ड लगा हुआ है उसमें OTP आएगा। जैसे ही आप OTP दर्ज करते हैं आपका रिक्वेस्ट यहां पर सक्सेसफुल सबमिट हो जाता है और सबमिट होने के बाद आप ई सिम को एक्टिवेट कर पाते हैं, जो कि अपग्रेड तो हो गया। एक्टिवेट कैसे करना है, तो एक्टिवेट करने का प्रोसेस बताया गया है कि आपको कॉल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। जिस तरह से हम लोग सिम कार्ड लाते थे और कहीं भी कॉल करते थे तो वेरिफिकेशन में लगता था और नाम वगैरह पूछा जाता था, उसके बाद ही हमारा सिम कार्ड चालू किया जाता था। उसी प्रकार से यहां पर एक्टिवेट ई सिम बाय कंप्लीटिंग ऑन कॉल वेरिफिकेशन, यानी आपका कॉल वेरिफिकेशन होगा, आपका नाम पूछा जाएगा, उसके बाद आपका एड्रेस पूछा जा सकता है, पिन कोड पूछा जा सकता है, फादर्स नेम पूछा जा सकता है, डेट ऑफ बर्थ पूछा जा सकता है। और ये आप कहां से बताओगे, तो जो आप फिजिकल सिम कार्ड लिए हुए हो जिसके नाम पर है ना, उसी को बताना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपने अपने नाम पर लिया है, आधार कार्ड आपने दिया है तो उसमें का जो डिटेल है वही वो आपसे पूछेंगे, ठीक है। तो वही ई सिम जो है इसी तरह से आप एक्टिवेट कर सकती हैं। एक बात और यहां पर बताया गया है कि सिक्योरिटी रीजन से आपका SMS की सर्विस डिसेबल कर दिया जाता है, जो कि मैसेज वाला सर्विस डिसेबल कर दिया जाता है 24 घंटे तक, और 24 घंटे बाद ही ये चालू किया जाता है। ये चीजें भी बता दी गई है। अगर आप नीचे आओगे तो ये कैसे काम करता है ये सारा यहाँ पर बता दिया गया है, जो कि मैंने आपको बताया भी कि पहले EID दर्ज करो, उसके बाद यहाँ पर OTP से आप रिक्वेस्ट डालो, रिक्वेस्ट के बाद अपग्रेड होगा, अपग्रेड के बाद आप कॉल वेरिफिकेशन करके इसे एक्टिवेट कर लो और आप अपने फिजिकल सिम कार्ड को निकाल लेना,
ठीक है, उसे मत भूलना निकालना, उसे आप निकाल सकते हो। अच्छा, आप लोग एक चीज सोच रहे होंगे कि जो फिजिकल वाला सिम कार्ड होता है कभी इस डिवाइस में लगा लेता हूं, कभी इस वाले डिवाइस में लगा लेता हूं, या कभी दूसरे डिवाइस में लगा देता हूं, तो क्या उस तरह से ई सिम को लगा सकेंगे या फिर नहीं लगा सकेंगे? तो देखो, उस तरह से ना आप ई सिम को एक्टिवेट कर सकोगे, बस अर्थ ध्यान रहना चाहिए कि वो डिवाइस जो है ई सिम सपोर्ट होना चाहिए। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि ट्रांसफर सिम टू अनदर डिवाइस, जो कि काफ़ी आसानी से आप जो है ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। और FAQ भी दिया गया है कि भाई यहाँ पर कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो, क्या डिटेल है नहीं है, ये सब कुछ आप यहाँ पर काफ़ी आसानी से जान सकते हो। तो ई सिम जो है आईफोन और iOS वगैरह सपोर्ट करता है, तो वो काफ़ी आसानी से एप्पल वगैरह के डिवाइस है, तो वहाँ पर आप उसे ई सिम को चालू कर सकते हो और अपने फिजिकल सिम को रिमूव कर सकते हो। बस ध्यान ये रखिएगा कि आपका जो डिवाइस होना चाहिए वो ई सिम सपोर्टेड होना चाहिए, और जो भी FAQ जानना चाहते हैं यहाँ से आप जान सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने फिजिकल एयरटेल नंबर को, सिम कार्ड को चालू कर सकते हैं ई सिम में, और अपने फिजिकल सिम कार्ड को निकाल कर हटा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। और आप चाहो तो डिवाइस बदल भी कर सकते हो, दूसरे डिवाइस में भी एक्टिवेट कर सकते हो, जो कि कंप्लीट प्रोसेस मैंने बता दिया। कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं, कोई KYC की जरूरत नहीं, आपका वही जो फिजिकल सिम कार्ड रहता है उसमें जो KYC देते हो उसी बिहाफ पर ये एक्टिवेट हो जाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।